स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्लास 11 का चैप्टर चल रहा था कैश बुक। वहां पर मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन करा दिए हैं और जो अगला टॉपिक है वो है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में आपको बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, अब तक आप जो भी कैश बुक बना रहे थे वो सिंगल कॉलम कैश बुक थी, यानी कि उसमें सिर्फ कैश की बात हो रही थी। या तो पैसा आपके पास आ रहा था और या पैसा आपके पास जा रहा था। जब डबल कॉलम हो जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले डबल कॉलम में समझना, डीआर साइड में अब आपको दो चीज की रिकॉर्डिंग करनी है, एक आपकी कैश बुक की और एक आपकी बैंक की। ऐसे ही सीआर साइड में भी आपको दो चीज की रिकॉर्डिंग करनी है, एक आपकी कैश की और एक आपकी बैंक की। रूल सेम रहेगा, पैसा आ रहा है डेबिट साइड में जाएगा, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड में आएगा। पैसा आ रहा है बाय द फॉर्म ऑफ चेक, बैंक का इस्तेमाल कब होगा? जब आप किसी पर्सन को पैसा चेक से पेड कर रहे हो तो आपके पास से पैसा जा रहा है लेकिन बैंक की फॉर्म से, कहां आएगा? सीआर साइड में। जब आपसे किसी के पास पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ चेक, उसे कहां रिकॉर्ड करोगे? डीआर साइड में। क्लियर है? एक चीज का विशेष ध्यान रखना, चेक आपके पास आ गया, पेमेंट कैसे होता है? चेक आपके पास आता है, उस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तभी तो पैसा मिलता है। तो अगर चेक आपके पास आ गया है लेकिन अभी तक बैंक में आपने डिपॉजिट नहीं करा है बेटा, तो एंट्री नहीं पास होगी। पैसा आ गया है और उसी दिन आपने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, तब एंट्री पास होगी। क्लियर है? लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। समझना मेरी बात को ध्यान से। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है? जब भी आप बैंक से पैसा निकालोगे या बैंक में पैसा डालोगे, कैश बुक में एक कॉन्ट्रा एंट्री क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम कैसे देखेंगे। देखो समझना मेरी बात को, आपको याद कैसे करना है। पहला पॉइंट ये तो समझ में आ गया कि डीआर साइड में क्या जाएगा, जब भी पैसा आएगा चाहे कैश में आए या चेक से आए। अगर कैश में आएगा तो कैश में डाल देंगे और चेक से आएगा तो बैंक में डाल देंगे, और पैसा जाएगा कैश में जाएगा तो कैश में डाल देंगे और चेक से जाएगा तो बैंक में डाल देंगे। समझने वाली बात क्या है सर? कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसको जरा ध्यान से समझना, मैंने पैसा बैंक में जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री क्या होगी? पैसा कहां गया? बैंक में। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये तो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। लेकिन समझना कैसे है इसका, कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक में ट्रीटमेंट कैसे होगा? यहां ये बैंक अकाउंट डीआर है, यहां ये बैंक अकाउंट डीआर है, इसे क्या कर दो? सीआर कर दो, यहां डाल दो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। यहां ये कैश अकाउंट क्या है? सीआर है, इसे कहां डाल दो? डीआर में, टू कैश अकाउंट। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां आपने क्या डाला? बाय बैंक अकाउंट, लेकिन जो पैसा जाएगा वो जाएगा कैश के कॉलम में, और यहां आपने क्या डाला? टू कैश अकाउंट, लेकिन पैसा कहां जाएगा? बैंक के कॉलम में। और जो आप यहां पर लेजर फोलियो बनाओगे इसके सामने लिख दोगे सी रेफर फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरा समझना सर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला है, आपके पास क्या आ रहा है? सर कैश आ रहा है। और कहां से आ रहा है? सर बैंक से आ रहा है। ये भी पूछने वाली बात है। ये एंट्री होगी, जब बैंक से पैसा निकालोगे तो ये एंट्री होगी, कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। क्या करेंगे बेटा? कैश अकाउंट कहां है? डेबिट साइड में। कहां डाल दोगे? क्रेडिट साइड में, बाय कैश अकाउंट। लेकिन सर अमाउंट कहां डालेंगे? बैंक के कॉलम में। ऐसे ही टू बैंक अकाउंट कहां है? वो सीआर साइड में है, कहां डाल दोगे इसे? डीआर साइड में, टू बैंक अकाउंट। लेकिन अमाउंट किस में डालोगे? कैश अकाउंट में। इधर भी सी कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये एक छोटा सा कंसेप्शनल वीडियो था
डबल कॉलम कैश बुक के रिगार्डिंग। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम करेंगे, आप लोग समझना उसे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए वहां चलते हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने 6th क्वेश्चन हाजिर है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक ट्रीटमेंट समझाऊंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, डबल कॉलम कैश बुक बनाओगे। डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दे रहा हूं, ये देखिए, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। यहां आप एक कॉलम और बना सकते हो जिसे आप कहते हो LF, है ना। मैंने नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी जगह कम है उल्टा करे तब उसके बाद भी, लेकिन आप बना सकते हो, बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते जाएंगे, ध्यान से समझते जाना एक एक चीज। बेटा जूम कर देता हूं, देखिए अच्छे से, देखो। सबसे पहला आपको जब भी दे रखा हो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी कि आपके पास पैसा है और आपके पास बैंक में बैलेंस है, दोनों को डेबिट साइड ऑफ कैश बुक डालोगे। ये अमाउंट डालोगे टू बैलेंस करके कैश में 2710 और ये अमाउंट डालोगे बैंक में 27,500। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। 3 तारीख को सुभाष से पैसा आया, रिसीव फ्रॉम सुभाष 3,500 का आएगा टू साइड, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, टू सुभाष, अमाउंट किस में आएगा, कैश बुक में। ये दो ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताए इस तरीके से होंगे। टू बैलेंस कैश में 2710 और बैंक में 27,500, टू सुभाष 3,500। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 कहाँ आएगा, 4 तारीख, टू सेल्स कितना, 10,000। ओके, अब तक आपको सही लग रहा होगा। अब थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए, पेड रेंट बाय चेक, पेमेंट किया है और किससे किया है, चेक से। बाई साइड में आएगा, CR साइड में आएगा बाय रेंट, अमाउंट किस में जाएगा, बैंक के कॉलम में 800। पेड सोहन बाय चेक, पैसा दिया है सोहन को, पैसा गया है लेकिन चेक से, तो बाय सोहन CR साइड में आएगा, पैसा किस में आएगा सर, बैंक के कॉलम में 3,000। बॉट गुड्स फॉर कैश बाय परचेज, नगद खरीदा है 15,000 रुपये, कैश में डालेंगे। पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पैसा पेड किया है 200 रुपये, तो बाय स्टेशनरी 200 रुपये। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ सर। क्या आ गया बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने बैंक से पैसा निकाला, एंट्री क्या होगी सर, पैसा आएगा आपके हाथ में, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। मैंने क्या बताया, एंट्री क्या है, कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। कैश क्या है, DR में है तो CR में डाल दो बाय कैश अकाउंट, और बैंक कहाँ है, CR में है तो DR में डाल दो टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट क्या करोगे, बाय में कैश अकाउंट डालोगे, लेकिन अमाउंट ये 8,000 रुपये कहाँ डालोगे, बैंक के कॉलम में। और ऐसे ही टू में टू बैंक डालोगे, लेकिन अमाउंट कहाँ डालोगे, कैश के कॉलम में। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ जैसा मैंने कहा है, थोड़ा पीछे करता हूँ। ये देखिए, बाय कैश, क्योंकि कैश क्या था, कैश डेबिट था तो मैंने क्रेडिट कर दिया, अमाउंट डाला है बैंक में, और ऐसे ही टू बैंक, अमाउंट डाला है कैश में। और यहाँ लेजर के सामने हम लिख लेते हैं C, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जूम करेंगे बच्चों के लिए, बच्चों को दिखना चाहिए अच्छे से। यस मेरे बच्चे। अब नेक्स्ट देखेंगे, रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इट टू बैंक, चेक रिसीव हुआ और उसी दिन बैंक में भेज दिया, यानी कि क्या होगा, टू सुरेश, बैंक में कितना, 6,600, यानी डेबिट साइड। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय एडवर्टीजमेंट 750, कैश में अमाउंट आएगा, CR में। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, आपने चेक इशू कर दिया तो भाई अब जमा करे ना करे वो उसकी हेडक है, आप चढ़ा लोगे क्या, नाथ ब्रदर्स का नाम, कुछ और मत चढ़ा लेना। तो बाय नाथ ब्रदर्स, बैंक में अमाउंट 4,300। कैश सेल्स हुई है, कैश सेल टू सेल्स 13,000 रुपये। पेड इनटू बैंक, सर दोबारा कैश बुक दोबारा कॉन्ट्रा आ गई क्या, यस बेटा दोबारा आ गई। अब पेड इनटू बैंक है, बैंक में पैसा जमा किया, एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, बैंक DR है तो CR कर देंगे बाय बैंक, लेकिन अमाउंट किस कॉलम में, कैश के कॉलम में 16,000। कैश CR है तो उसे DR कर देंगे टू कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट किस में, बैंक में 16,000, लेजर फोलियो में डाल देंगे C, यानी कि ये क्या है सर, कॉन्ट्रा एंट्री है। रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड से, अरे भैया ये किसका नाम ले दिया, बच्चे पागल हो जाएंगे, विनोद अगर B लग गया तो विनोद हो जाता है। इस विनोद ने तो निरोको भाई क्या करवा दिया कांड।
रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक। रिसीव, हमें विनोद से चेक हुआ और हमने बैंक में भेज दिया, तो भाई क्या होगा, पैसा आएगा 2400 रुपये। कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे। उसके बाद बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक, स्कूटर खरीदा है, चेक से पेमेंट किया है, बाय स्कूटर। सीआर में अमाउंट डालेंगे बैंक के कॉलम में 18,000। बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर, ओहो सुरेंद्र ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। अब ये चेक हमारे पास वापस आएगा और हम इस चेक को कहाँ भेजेंगे, सुरेंद्र के पास। तो बाय सुरेंद्र और बैंक के कॉलम में ही आ जाएगा कितने का चेक उसका था, 6,600 का। पेड सैलरी बाय चेक, तो बाय सैलरी अमाउंट बैंक में 7,200। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट कैश के कॉलम में 2,000। कैश सेल्स, तो टू सेल्स डेबिट साइड में 9,500। और पेड इनटू बैंक, सर फिर से कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ जो ट्रीटमेंट किया था वही यहाँ करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक डीआर में है तो सीआर में डाल देंगे, बाई बैंक में अमाउंट कैश में डाल देंगे। और कैश कहाँ है, सीआर में है तो उसे डीआर में डाल देंगे, टू कैश अकाउंट अमाउंट डाल देंगे बैंक के कॉलम में। अब आपका आंसर मिलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th की मेंबरशिप अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए। मेंबरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको फोटो सामने आ जाएगा, वहाँ आपको शो हो जाएंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो मुझे व्हाट्सएप करना, मेरा व्हाट्सएप का नंबर 9690105047 है। रिपीट कर रहा हूँ 9690105047। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ है। अब बारी आती है कैश के कॉलम की। तो देखो बेटा, कैश का अमाउंट देखना 2,710, मैं करता हूँ आपके सामने साइड का, 2,710 प्लस 3,500 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 13,000 प्लस 9,500। यहाँ का कितना टोटल आएगा, 46,710। अब यहाँ के टोटल से माइनस करूँ, -15,000 -200 -750 -16,000 -2,000 और -10,000। तो आपका कैश का जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2,760। एक बार मैं आंसर चेक करा देता हूँ भाई बच्चों को, क्या आ रहा है कैश का बैलेंस 2,760। वेरी गुड गुरुजी, आंसर तो बिल्कुल सही आया है कैश का। चलो बेटा बैंक का देख लें फटाफट। बैंक का यहाँ का देखें 27,500 प्लस 6,600 प्लस 16,000 प्लस 2,400 प्लस 10,000, 62,500 आया है। यहाँ से माइनस करूँगा, -800 माइनस के 3,000 माइनस के 8,000 माइनस के 6,600 माइनस के 18,000 माइनस के 7,200 और माइनस के 4,300। तो ये बैंक बैलेंस आ रहा है 14,600। बैंक बैलेंस का भी आंसर चेक कर लेते हैं और आंसर आ रहा है, अरे भैया आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है 14,600। वेरी वेरी गुड्स गुरुजी, आंसर सही आ गया, बच्चों का भी आंसर सही आ गया और बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया, बहुत खुशी की बात है। तो फटाफट क्या करेंगे, अगली वीडियो आने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे और आपकी मेरी वीडियो आएगी तो वहां से आप कंफर्म करोगे। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बेटा व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है मेरा, वहां आ जाना। मेंबरशिप लेने के लिए जैसी भी बात हो बी फ्रैंक बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।